सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फिर से सॉल्व करने वाले हैं रिमेनिंग क्वेश्चन। जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का, जो कि 2022 और 23 में कंडक्ट किया गया था। टॉपिक है फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। 1 to 30 क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। अब रिमेनिंग जो क्वेश्चन है 32 से 60 तक, वो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 32 है, स्पेशलाइज फार्मिंग सिस्टम इज एम्ड टू मैक्सिमाइज ऑफ। जो स्पेशलाइज फार्मिंग सिस्टम होता है उसका मेन एम क्या होता है? प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, टाइम को, एरिया को, या ऑल ऑफ दी अबव। सो उसका मेन मकसद होता है कि प्रोडक्शन को, उत्पादन को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट आर द बायोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग फार्मिंग सिस्टम अमॉन्ग दी फॉलोइंग। इनमें से कौन है जो कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं? तो देखिए, बायोलॉजिकल में कहता हो गया लिविंग फैक्टर्स, तो काउज, बफेलोज, गोट्स, ये सभी लिविंग है। आप जब लाइव स्टॉक कह देंगे तो उसमें सभी चीज़ें आ जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। लाइव स्टॉक के अंदर बफेलोज, काउज सभी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट, पशुधन। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, IIFSR इज सिचुएटेड एट। जो IIFSR है कहाँ पर सिचुएटेड है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो आपसे फुल फॉर्म पूछेगा कि IIFSR का फुल फॉर्म क्या होगा, तो क्या होगा? लिख लीजिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च, ठीक है। क्या हो जाएगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च। कहाँ पर लोकेटेड है ये? तो मोदीपुरम, ठीक है। मोदीपुरम कहाँ पर है? मोदीपुरम में पता होना चाहिए, तो मेरठ में। ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट। जहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी है वहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। वहीं क्योंकि वो भी मोदीपुरम में है। तो IIFSR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च कहाँ पर लोकेटेड है? मेरठ, मोदीपुरम, झांसी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस इज अ कंपोनेंट ऑफ। जो बायोगैस है किस चीज़ का कंपोनेंट है? फार्मिंग सिस्टम का, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का, क्रॉपिंग सिस्टम का। तो इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 36 क्या हो जाएगा? लीजा स्टैंड फॉर LEISA। तो सबसे पहले ये किससे रिलेट करता है? तो ये हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेट करता है। लीजा किससे रिलेटेड? क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, कुछ मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराए हुए हैं कि लीजा रिलेटेड टू, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेट करता है। फुल फॉर्म क्या है था? लो एक्सटर्नल इनपुट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? लो एक्सटर्नल इनपुट फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। Then question number 37, which among the following enterprise provides constant income in farming system? कौन सी इंटरप्राइज है जो कि constant income फार्मिंग सिस्टम में प्रोड्यूस करती है, ठीक है? पोल्ट्री, डेयरी, फिशरी या एपीकल्चर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट, मुर्गी पालन। प्रोवाइड अ कांस्टेंट इनकम थ्रू आउट द फार्मिंग सिस्टम, फार्मिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 38, विच प्लांट इज आर एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ बायो ड्रेनेज। कौन सा प्लांट है जो कि बायो ड्रेनेज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल? बायो ड्रेनेज आप कह सकते हैं कि जो पानी को बहुत जल्दी सोक कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है। तो इक्यूलिप्टस, आपने देखा होगा इक्यूलिप्टस, ठीक है। नीलगिरी, हम लोग कहीं हम लोग सफ़ेदा भी बोलते हैं, ठीक है, सफ़ेदा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इक्यूलिप्टस। Then question number 39, according to ICR, India is divided into how many agroclimatic zone? ठीक है, कहीं ICR ने तो डिवाइड किया है एग्रो इकोलॉजिकल जोन, एग्रोक्लाइमेटिक। तो यहाँ पर एग्रोक्लाइमेटिक ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा? 15। कहीं कि आपको 128 में मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? 128 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कितने हैं? 20। देन 40 क्वेश्चन नंबर है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड एनिमल हस्बेंड्री कलेक्टिवली नोन एज। क्रॉप प्रोडक्शन प्लस एनिमल हस्बेंड्री को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? क्रॉप, मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, रिले या नॉन ऑफ दी अबव। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्रॉपिंग बोलेंगे या फार्मिंग बोलेंगे। तो क्रॉपिंग में सिर्फ आपके क्रॉप्स आएंगे, ठीक है। फार्मिंग में आपका एनिमल हस्बेंड्री प्लस आपका क्रॉप प्रोडक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हैव अ प्लेस इन एनी क्रॉपिंग सिस्टम बिकॉज ऑफ देयर लिमिटेड डिमांड ऑफ रिसोर्स।
हर एक क्रॉपिंग सिस्टम में एक ऐसी क्रॉप है जिसको हमेशा उसमें उगाया जाता है बिकॉज ऑफ लिमिटेड डिमांड ऑफ रिसोर्स, क्योंकि उसे बहुत सीमित संसाधनों की जरूरत पड़ती है, दैट इज पल्सेस। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि ये नाइट्रोजन भी अपना फिक्स कर लेती है, थोड़ा बहुत ड्रॉट भी टॉलरेंट रहती है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एपीकल्चर इज एन एक्सीलेंट कंपोनेंट फॉर डैश ग्रुप ऑफ फार्मर। जो एपीकल्चर है वो किन फार्मरों के लिए बहुत अच्छा कंपोनेंट है, स्मॉल, मार्जिनल, लैंडलेस या ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, लगभग ये सभी के लिए अच्छा काम करता है, ठीक है। एपीकल्चर कोई भी कर सकता है, मधुमक्खी पालन। देन फुल फॉर्म ऑफ आईएफएम, आईएफएम का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड फार्मिंग मैनेजमेंट, इंडियन इंटरनेशनल फार्मिंग मैनेजमेंट या ऑल ऑफ दी अबव। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोग बताइएगा कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा। काफ़ी बच्चे कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट किया करिए, एक बार जरूर करके देखिए, कमेंट किया करिए, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आईएफएम का फुल फॉर्म क्या होगा। देन क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी का डायमेंशन क्या है, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, सोशल। तो इट इज 3 डायमेंशनल, ठीक है। कितना ठहरे, ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन नंबर डी। देन क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग एलाइड एंटरप्राइज इज इमर्जिंग एंटरप्राइज। कौन सा एलाइड एंटरप्राइज है जो कि इमर्जिंग है, डेयरी, फिशरीज, पोल्ट्री, शिप और गुड। तो प्रेजेंट में हमारा फिशरीज, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 46, विच आईएफएस मॉडल इज मोस्ट सुइटेड फॉर इरिगेटेड कंडीशन। कौन सा आईएफएस मॉडल है जो कि इरिगेटेड कंडीशन के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल रहेगा। तो देखिए इरिगेटेड जहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, फिश प्लस राइस, राइस प्लस फिश। इरिगेशन जहाँ पर बहुत है वहाँ पर आप राइस कल्टिवेशन का फिश एक्वाकल्चर फिशरी आप कर सकते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 47, सजेस्ट द बेस्ट एलाइड इंटरप्राइज टू द फार्मर्स व्हेन द मेन क्रॉप इज राइस। जब आपकी मेन क्रॉप राइस हो तो कौन सा फार्मिंग सिस्टम सबसे बेस्ट रहता है इंटरप्राइज, सेरिकल्चर, फिशरीज, एपीकल्चर या बर्ड। तो जाहिर सी बात है फिशरीज हो रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगर क्रॉप की बात करेगा तो क्रॉप आपकी क्या हो जाएगी, राइस। तो राइस तो दिया है, राइस के साथ कौन सा रहेगा, फिशरीज, ठीक है। देन 48 है, विच टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम इज मोस्टली अडॉप्टेड बाय फार्मर्स इन इंडिया। इंडिया में किस प्रकार की फार्मिंग सिस्टम जो कि मोस्टली अडॉप्ट की जाती है, क्रॉप प्लस काऊ, क्रॉप प्लस पोल्ट्री, गोट या क्रॉप प्लस लाइव स्टॉक। तो लाइव स्टॉक में आपका गाय, भैंस, बकरी सब आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट, क्रॉप प्लस लाइव स्टॉक। देन क्वेश्चन नंबर 49, फार्मिंग सिस्टम इज अ सिस्टम फॉर बेटर फार्मिंग, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, बैलेंस्ड इकोसिस्टम या ऑल ऑफ दी अबव। सो फार्मिंग सिस्टम इज अ सिस्टम फॉर better farming, resource utilization and balanced ecosystem, all of the above क्या हो जाएगा correct. Then question number 50, which institute is related to the farming system research। कौन सा इंस्टीट्यूट है जो कि फार्मिंग सिस्टम रिसर्च से रिलेट करता है, IIRR, IIFSR, इक्रिसैट या ICR। अभी बताया था फार्मिंग सिस्टम से कौन रिलेट करता है, जो कि मोदीपुरम मेरठ में लोकेटेड है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च लोकेटेड कहाँ है, मोदीपुरम मेरठ में। देन क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की ऑब्जेक्टिव क्या है, बेटर इन्वायरमेंट, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्विटी, प्रॉफिटेबिलिटी या ऑल ऑफ दी अबव। तो सभी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, ठीक है। फ्रेंड्स एक इन्फॉर्मेशन न्यूज़ आप लोग के लिए, अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप पेड PDF परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि अभी प्रेजेंट बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, अभी जैसे प्रेजेंट में AHO का चल रहा है, ASCO का आएगा, AAO का आता है, अदर स्टेट्स में आते हैं, तो आप उनके जो सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस यू कैन परचेज द PDF, ठीक है। जैसे आप हमें सिलेबस सेंड कर देंगे तो हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। PDF आपकी जो रहेंगी वो पेड रहेंगी, कॉस्ट आपकी एकदम इफेक्टिव रहेगी, डिस्काउंट भी आपको अवेलेबल हो जाता है। और इसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7905601596, या आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है हितेश सेजी के नाम से, 2 हैं, हितेश सेजी और हितेश सेजी डिस्कशन में आप अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। और हितेश सेजी क्या है जो कि मेन चैनल है, ठीक है। इंस्टा पे भी आप हितेश सेजी के नाम से फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर। देन क्वेश्चन नंबर 52, फार्मिंग सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, क्लाइमेट के बेसिस पर, कंपोनेंट के बेसिस पर, मोड ऑफ ओनरशिप या ऑल ऑफ द अबव। तो सभी के बेसिस पर हम लोग क्लासीफाई करते हैं। कितने प्रकार के फार्मिंग सिस्टम होते हैं वो हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, फार्मिंग सिस्टम पर बेस्ड है, तो वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, लिंक मैं दे दूंगा प्लेलिस्ट की या वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में।
देन क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री इंटरप्राइज विद क्रॉप। क्रॉप के साथ जो बेस्ट इंटरप्राइज है वो क्या हो जाएगा, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिश या बीज। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, लाइव स्टॉक। बस उधर क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, क्रॉपिंग सिस्टम इज अ क्रॉप पैटर्न प्लस मैनेजमेंट, फार्मिंग सिस्टम प्लस मैनेजमेंट, क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट एनिमल्स व फार्मिंग सिस्टम प्लस एनिमल। ठीक है, तो क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, क्रॉपिंग पैटर्न के साथ साथ मैनेजमेंट करना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 55 है, विच वन इज द मेजर कंपोनेंट यूज्ड बाय एवरी फार्मर्स टू फीड द फैमिली। कौन सा मेजर कंपोनेंट जो कि सभी फार्मर्स के द्वारा फैमिली को फीड करने के लिए यूज किया जाता है, पोल्ट्री, क्रॉप प्रोडक्शन, फिशरीज या एनिमल रियरिंग। सो दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 56, हु कॉइन्ड द वर्ड पर्माकल्चर। वर्ड पर्माकल्चर किसके द्वारा कॉइन किया गया, बिल मॉलिंसन के द्वारा, डेविड हॉल्मग्रीन के द्वारा या बोथ ए एंड बी या रॉबर्ट मैकआर्थर के द्वारा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट क्या हो जाएगा, मॉलिंसन एंड हॉल्मग्रीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, दोनों के द्वारा कॉइन किया गया। देन क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी। कौन सी है जो कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी है, इंटेंसिव टिलिंग, क्रॉप रोटेशन, एक्सेसिव पेस्टिसाइड यूज, रिमूवल ऑफ क्रॉप रेसिड्यू आफ्टर हार्वेस्ट। तो कौन सी है, क्रॉप रोटेशन। ठीक है, एक ऊपर वाले क्वेश्चन में एक चीज़ है कि पूछा कब कॉइन किया पर्माकल्चर, तो ये किया है 1978 में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, मॉलिसन के द्वारा और हॉल्मग्रीन के द्वारा 1978 में टर्म पर्माकल्चर कॉइन किया गया। देन क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिकमेंडेड स्ट्रेटेजी इन कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। कौन सी है रिकमेंडेड स्ट्रेटेजी है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में, सो दैट इज कंजर्वेशन टिलेज। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, संरक्षण जुताई। देन क्वेश्चन नंबर 59 है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी अमॉन्ग दी फॉलोइंग आर। कन्वेंशनल का मतलब होता है कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल का मतलब रिन्यूएबल एनर्जी। तो आपका सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी आपका किस में आ जाएगा, नॉन कन्वेंशनल में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोल, ये सभी क्या हो जाएंगे, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन और 60 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कि प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ बायोगैस। बायोगैस का प्राइमरी प्रोडक्ट क्या होगा। मोस्ट ऑफ द बच्चे आपके लगा के आएंगे मीथेन, बट मीथेन के साथ साथ हाइड्रोजन भी है। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका डी, बोथ ए एंड बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। बाकी और जो वीडियोज़ हैं इसी टॉपिक पर रिलेटेड आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप हमारी जो प्लेलिस्ट है उसको सर्च करके आप लोग देख लीजिएगा।